वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर में हम लोग के सामने फाइनली मदर फ्लेम को रिवील कर दिया गया और ये मदर फ्लेम देखने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा था। इसका डिजाइन एंड एवरीथिंग इज सो फ्रिकिंग गुड। और हम लोगों ने देखा मदर फ्लेम एक टैंक के अंदर है जहां पर पानी और पानी के अंदर वो मदर फ्लेम जलता हुआ जा रहा है। बट हम लोगों को पता नहीं इस मदर फ्लेम का सोर्स ये एग्जैक्टली क्या है, क्या कर सकता है और फ्यूचर में क्या रोल प्ले करेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं, बिकॉज लास्ट वीडियो के बाद बहुत सारे लोग मदर फ्लेम को लेकर बहुत अलग अलग प्रेडिक्शन लगा रहे हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। और ऊपर से तुम लोगों को पता वन पीस इस हफ्ते ब्रेक है, कोई चैप्टर नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना जाए। तो यार इन दिस वीडियो कुछ अलग अलग थ्योरीज के बारे में बात करेंगे अबाउट मदर फ्लेम एंड अबाउट लूफीज पावर अप। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ भाई, शुरू करने से पहले 8 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा क्लोज है हम लोग। आई डोंट नो इस महीने हो गए या नहीं, बट अगर तुम लोग कर दोगे तो इट्स लाइकली पॉसिबल। तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब करो, प्लीज डू इट। हम लोगों ने देखा मदर फ्लेम इज बर्निंग अंडर द वाटर, बट द क्वेश्चन इज पानी के अंदर कैसे जल सकता है। इसका मतलब ये कि मदर फ्लेम एक ऐसा फ्लेम है जो समंदर का दुश्मन है। जैसे डेविल फ्रूट का सबसे बड़ा एनिमी कौन है? ऑफ कोर्स द सी। सो हियर आई थिंक मदर फ्लेम माइट बी द एनिमी ऑफ द सी, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर जलता हुआ जा रहा है। जब लास्ट टाइम मदर फ्लेम को यूज किया गया था तब हम लोगों ने देखा था पानी के अंदर एक मैसिव सा होल बन गया था भाई। क्या इसका मतलब ये होता है कि मदर फ्लेम एक परफेक्ट काउंटर है अगेंस्ट द सी? और मेरे भाई यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने मांगा के अंदर देख के रखा है सैटर्न एक्चुअली मदर फ्लेम से हर्ट हुआ था, बट द क्वेश्चन इज वो हर्ट होगा क्यों? बिकॉज अभी तक सैटर्न एगेट में आने के बाद से एक सिंगल टाइम हर्ट नहीं हुआ। बॉनी ने अटैक किया, सांजी ने अटैक किया, फ्रैंकी ने अटैक किया, लूफी ने अटैक किया। लूफी ने तो भाई पिज्जा बना के रखा था उसका, फिर भी सैटर्न को कुछ भी नहीं हो रहा था। ही वाज जस्ट चिलिंग, वो इजीली अटैक्स को ले रहा था। बट यहाँ पर हम लोगों ने देखा मदर फ्लेम का सिनारियो डिफरेंट था। जैसे मैंने तुम लोगों को शुरू में बोला मदर फ्लेम शायद सी का एनिमी है। क्या इसका मतलब सैटर्न सी डेविल का इनकारनेशन है? नहीं तो सैटर्न मदर फ्लेम से हर्ट क्यों होगा भाई? सो हियर आई थिंक सैटर्न इज सी डेविल्स इनकारनेशन भाई। और हम लोगों को पता है सारे डेविल फ्रूट सी डेविल्स के इनकारनेशन है। और ये बात मैं अपने आप से नहीं बता रहा, बिकॉज मांगा के अंदर शैंक्स ने क्लियरली बोल के रखा है। मैंने एक बार सुना था सारे डेविल फ्रूट सी डेविल के इनकारनेशंस है। अगर तुम इसको खाते हो तुम्हारे पास एक स्पेशल एबिलिटी आ जाती है, बट तुम इसके बदले स्विम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर शैंक्स को बहुत ही पहले से पता था डेविल फ्रूट्स आर सी डेविल्स इनकारनेशंस। तो यहाँ से इसका मतलब ये आता है कि सैटर्न गेट हर्ट बाय द मदर फ्लेम जस्ट लाइक द सी। जैसे हम लोगों ने देखा मदर फ्लेम पानी के अंदर जलता है और मदर फ्लेम को यूज करने के बाद सी के अंदर एक होल बन गया था। और हम लोगों ने ये क्लियरली देख के रखा है सारे के सारे गुरुसे के पास ब्लैक क्लाउड है और ये सारे के सारे गुरुसे सी डेविल की इनकारनेशन हो सकता है भाई। सी डेविल की इनकारनेशन से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इमोस इनकारनेशन ब्रो। बट ऑन दी अदर साइड हम लोगों ने देख के रखा है लूफी के पास व्हाइट क्लाउड्स है और गुरुसे के पास ब्लैक क्लाउड्स। क्या ये क्लाउड्स के कलर भी एक बढ़िया साइन है हमारे फ्यूचर के लिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? हम लोगों ने रोमांस डाउन में वन पीस स्टोरी लाइन के एक अलग वर्जन में देखा था लूफी के फ्रूट को बोला जा रहा था ड्रीम फ्रूट। क्या ये ड्रीम फ्रूट व्हाइट क्लाउड का रिफ्लेक्शन है इन ऑपोजिशन ऑफ ब्लैक क्लाउड्स ऑफ गुरुसे मेंबर्स? यहाँ पर ऐसा हो सकता है लूफी एंड गुरुसे दोनों के पास ना दो डिफरेंट फ्रूट्स है। लूफी के पास ड्रीम फ्रूट हो सकता है जो मदर सी का दुश्मन है और गुरुसे के पास रियल डेविल फ्रूट्स हो सकता है जो एकदम से मदर फ्लेम का दुश्मन है। यहाँ पर जो ड्रीम फ्रूट्स है दैट कुड बी द डिजायर ऑफ ह्यूमंस और ये शायद मदर सी से पनिश होता है। और यहाँ पर जो डेविल फ्रूट्स है दैट कुड बी द नाइटमेयर्स ऑफ ह्यूमंस और ये मदर फ्लेम से पनिश होता है। अब यहाँ पर मदर फ्लेम से पनिश होने की बात मैं इसलिए कर रहा बिकॉज हियर आई थिंक कि मदर फ्लेम इज द ओनली सॉल्यूशन टू डिफीट गुरुसे मेंबर्स बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग एनी डैमेज। इवन गियर 5 से अटैक कर रहा है भाई, फिर भी उन लोगों को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर सैटर्न मदर फ्लेम से हर्ट होने के बाद उसका ये रिएक्शन देखने के बाद पता चल रहा है या दे कुड बी पनिश बाय मदर फ्लेम। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि इस केस में मदर फ्लेम एग्जैक्टली क्या है? अब देखो यहाँ पर सी स्टोन का मिमिक्स क्या है? ऑफ कोर्स इट्स सी इटसेल्फ। समंदर में जैसे डेविल फ्रूट काम नहीं आता है वैसे सी स्टोन लगाने से भी डेविल फ्रूट काम नहीं आता है। वैसे ही मेरे को लगता है मदर फ्लेम का जो मिमिक्स है दैट इज सन, बिकॉज मदर फ्लेम इज ए फ्लेम और इसका जो बड़ा सा सोर्स है दैट इज सन। जैसे सी स्टोन सी दोनों इफेक्ट करते हैं डेविल फ्रूट यूजर को, वैसे मेरे को लगता है मदर फ्लेम एंड सन दोनों इफेक्ट करेंगे हमारे गुरुसे मेंबर्स को। क्यों ना जब सांजी ने नुसजुरो को किक किया था विद फ्लेम्स हम लोगों ने देखा था उसका खून निकल गया था भाई। हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है लूफी अभी तक फिगर आउट कर ही नहीं पाया कि गुरुसे मेंबर को हर्ट करना है तो कैसे करना है। इवन लेटेस्ट चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने देखा लूफी ट्राई के बाद ट्राई करता हुआ जा रहा है बट वल्क्यूरी को सिंगल टाइम भी डैमेज नहीं कर पा रहा है। क्या लूफी गुरुसे मेंबर्स को हर्ट करने के लिए फाइनली फ्लेम को यूज करने वाला है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या लूफी गुरुसे मेंबर्स को हर्ट करने के लिए फाइनली सन का रियल पावर यूज करने वाला है? बिकॉज हम लोगों को पता है लूफी इज नाउ सन गॉड और हम लोगों ने अभी तक लूफी को सन रिलेटेड कोई पावर को यूज करते हुए नहीं
नहीं देखा और हम लोगों ने इतना देख के रखा ये गियर 5 का जो एबिलिटी हमारे सामने है, दिस इज नॉट इनफ टू डिफीट गोरोसे मेंबर्स, नेवर। वहां पर गोरोसे मेंबर्स को छोड़ो ना, वहां पर इमू समा है भाई, ये कभी काम आएगा ही नहीं। और इट्स नॉट लाइक कि हमारे सामने गियर 6 गियर 7 इंट्रोड्यूस करेंगे ये लोग ना, आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पर ऐसा होने का चांसेस है। ये लूफी जो सन गार्डियन नाम है ना, ये बस नाम नहीं है, ये एक पावर है, सन का पावर लूफी शायद यूज करने वाला है बहुत जल्द। मे बी वो गोरोसे को हर्ट करने के लिए फ्लेम्स को यूज करेगा भाई। सन गॉड मतलब सूरज का गॉड, तो अगर वो सन को यूज नहीं कर रहा है तो इस नाम का क्या फायदा है भाई। देखो यहाँ पर बातों को घुमा फिरा के ना बोलते मैं एकदम से पॉइंट पे आ जाता हूं। मेरे को लगता है ये मदर फ्लेम गोना प्ले अ बिग पार्ट टू डिफीट गोरोसे मेंबर्स, बिकॉज ये मदर फ्लेम सी का दुश्मन है, हम लोगों ने देख के रखा है। सी में इसको कुछ नहीं होता है। एंड यहाँ पर इमू जिसका नाम उल्टा करने से उमी होता है, जिसका मतलब बनता है सी, तो हियर आई बिलीव इमू हैज द पावर टू कंट्रोल ओवर सी, या फिर अदर वर्ड्स हम लोग बोल सकते हैं इमू एक सी डेविल है और सी डेविल का इनकारनेशन वो गोरोसे मेंबर्स है। और यहाँ पर सी एंड सी डेविल्स को परफेक्टली काउंटर करने के लिए हमारे पास है मदर फ्लेम, जिसको पानी में कुछ होता ही नहीं है। या भाई हम डैम श्योर दिस मदर फ्लेम इज द एनिमी ऑफ सी एंड सी डेविल्स, मतलब गोरोसे एंड इमू। ये सेम वे काम करता है जैसे मदर सी डेविल फ्रूट के दुश्मन है, वैसी मदर फ्लेम सी डेविल के दुश्मन है। आई डोंट नो तुम मेरे ऊपर हंस सकते हो, बट ऐसा बहुत सारे लोग बोलता है ओडा सेंसेन ने लूफी को हिंदू मिथोलॉजी से इंस्पायर्ड होके बनना है। जैसे हनुमान ने सूरज को खा लिया था, वैसे इट कुड बी पॉसिबल कि लूफी गोना ईट दैट मदर फ्लेम। अब ये कैसे क्या होने वाला है इसके बारे में हम लोग सोच के बोल सकते हैं। लाइक देखो हम लोगों को पता है एगेन में आने के बाद से लूफी को बहुत बार भूख लग गई, लगने के बाद खाना खाने के लिए चला जाता है, किजारू के साथ फाइट करता है, उसी मोमेंट में वो गायब हो गया था, खाने के लिए चला गया था। उसके बाद लूफी का पावर बूस्ट होने के बाद वो फिर से गियर 5 मोड पे आया और कुछ देर फाइट करने के बाद उसका एनर्जी फिर से लॉस हो गया और उसकी शक्ल ऐसी बन गई थी, हम लोगों ने देख के रखा है। बट वहां पर जायंट्स आके उसको कुछ स्पेशल एल्वफ का इंग्रेडिएंट्स खिलाया था, उसके बाद जाके लूफी फिर से गियर 5 के मोड पे आया। एंड अगेन लूफी इज फाइटिंग विद गियर 5 फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, राइट। यहाँ पर मेरे को लगता है once again लूफी विल रन आउट ऑफ एनर्जी, उसका जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा। And this time he will consume the mother flame. I think so. Because we all know, right, Luffy is a Bakayaru और serious fight के अंदर भी बहुत कुछ कर देता है, तो it might be possible कि वो mother flame को consume कर ले। Because हम लोगों ने देख के रखा है फिलहाल सैटर्न वहां पर उस लेबोरेटरी के अंदर है जहां पर mother flame मौजूद है और सैटर्न सारे के सारे डेनिन मुशी को एकदम से तोड़ते हुए जा रहा है। It could be possible कि सैटर्न गलती से mother flame को रिलीज कर दे and Luffy might eat that mother flame। सब लोगों के लिए mother flame can be a big thing, but लूफी के लिए खिलौना है, बिकॉज वो सब कुछ हल्के में लेता है। डोंट फॉरगेट हम लोग एवरी सिंगल आर्क के अंदर लूफी का पावर अप देखा है, होलकेक आइलैंड में देखा है, वानो के अंदर देख कर आगा, सन गॉड आगा, तो ई गेट में भी मेरे को लगता है हम लोग देखने वाला है। एंड दैट पावर इज रिलेटेड टू दैट मदर फ्लेम। आई थिंक शायद ये मदर फ्लेम कंज्यूम करने के बाद ही विल गेट व्हाट ही रियली नीड्स। अब देखो ये डोंट गेट टू कॉकी बिकॉज इट्स जस्ट ए थ्योरी। यहाँ पर ये मत समझने की ऐसा ही होने वाला है, इट्स अप टू ओडा सेंस ऑफ कोर्स। बट इतना याद रखो लूफी शुड डेफिनेटली यूज द पावर ऑफ सन, बिकॉज ऐसे लूफी जिंदगी भर ट्राई करता रहेगा बट कभी वो गोरोसे को हर्ट नहीं कर सकता, इमो को हर्ट नहीं कर सकता, इमो के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो सन गॉड नाम है तो ही माइट यूज द पावर ऑफ सन। बाकी इसके बारे में तुम्हारा जो ओपिनियन है तुम कमेंट पे दे सकते हो मेरे भाई। हम लोग को लग रहा था कि मदर फ्लेम एक वेपन जैसा होने वाला है, बट यहाँ से कहीं से भी देख के नहीं लग रहा कि मदर फ्लेम एक वेपन जैसा है ना भाई। लुलुशिया को एक वेपन सूर आ गया था बट उसको फ्यूल करने के लिए मदर फ्लेम को यूज किया, तो मदर फ्लेम इज नॉट वेपन, इसने उल्टा वेपन को पावर दिया है भाई। और इसका पावर ऑलरेडी हम लोगों ने देख के रखा है, एक आइलैंड को कुछ सेकंड्स के अंदर उड़ा दिया। तो मदर फ्लेम इज एक्चुअली अ बिग थिंग ब्रो। सम पीपल आर सेइंग कि इसका जो ओरिजिन है ये लुनारियन के साथ कनेक्टेड है। इवन द लुनारियंस के बारे में हम लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं चला, बट या इट कुड बी पॉसिबल एंड इट कुड बी नॉट। मे बी इट हैज समथिंग टू डू विद द एंशिएंट एडवांस्ड किंगडम जहां पर जॉय बॉय का जन्म हुआ था। बिकॉज हम लोगों को मेंशन किया गया 800-900 साल पहले वो किंगडम बहुत ही ज्यादा एडवांस था, तो शायद उन लोगों ने कुछ वैसा ही कुछ डेवलप किया होगा। और यहाँ पर इसको साइड में रखे अगर हम लोग लूफी के टॉपिक में आए तो हम लोगों ने देख के रखा है कि गियर 5 एक्चुअली में क्या कर सकता है। और यहाँ पर गियर 5 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका ड्रॉबैक। हम लोगों ने बार बार देखा कायदों के अगेंस्ट फाइट करते वक्त भी वो एकदम से बुढ़ा हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है। एक गेट में आगे देखा बार बार एनर्जी चली जा रही है, ऐसे फाइट देखने में अच्छा नहीं लगता। गियर 5 मतलब सन गॉड का पावर, तुमको क्या लगता है कि ऐसा होगा कि 5 मिनट फाइट करेगा और 5 मिनट का रेस्ट लेगा, 10 मिनट फाइट करेगा 2 मिनट के लिए खाना खाने के लिए चला जाएगा? नहीं भाई, इट्स सो फ्रीकिंग एनोइंग। पहले गियर 5 को ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे कि एक गॉड लाइक पावर है, फिर उसको ऐसे दिखाओ कि इस लूफी को 5 मिनट के लिए यूज करो और बार बार ब्रेक ले रहा है। हम लोगों को लग रहा था कि स्टैमिना प्रॉब्लम फिक्स होने वाला है, बट ये फिक्स होने का नाम नहीं ले रहा। जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब बहुत ही जोर से हार्ट बीट करने लगता है, एक पॉइंट पे जाके इतना ज्यादा लाउडली बजने लगता है कि इट बिकम्स द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन। पर हम लोगों को पता है मेडिकली हार्ट को एज अ इंजन डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसको देख के अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को पता चलता है कि
इंजन को भी फ्यूल की जरूरत है, राइट? अगेन इस साइड से मेरे को लगता है मदर फ्लेम कैन बी दैट फ्यूल टू गियर 5। मेरे को यहाँ पर लगता है गियर 5 अभी तक कंप्लीट नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर इट कुड बी पॉसिबल कि मदर फ्लेम एक एक्सेसरी है गियर 5 का, जिसके बिना गियर 5 कंप्लीट नहीं होगा। अगेन ये सेकंड थ्योरी के हिसाब से भी घुमा फिरा के बाद वही पर जाता है कि लूफी नीड्स दैट मदर फ्लेम। बाकी जिस तरह से मदर फ्लेम को हाइप किया जा रहा है तो ऑफ कोर्स लोग तो मदर फ्लेम को लूफी के साथ कनेक्ट करेंगे फॉर श्योर। बाकी रेस्ट में तुम्हारे हाथों छोड़ दो, तुमको क्या लगता है व्हाट इज दैट मदर फ्लेम, और लूफी क्या इससे कुछ पावर अप गेन करेगा या फिर नहीं? बिकॉज़ हियर आई बिलीव मदर फ्लेम इज अ पीस ऑफ सन। द मून ऑलरेडी गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन इन वन पीस एनिमे, बट फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है सन। और हम लोगों ने सन रिलेटेड बहुत सारे चीजें ऑलरेडी देख के रखा है, रोमांस डाउन, बट यहाँ पर सन की जरूरत है डाउन के लिए, राइट? आगे हम लोगों ने देखा द सन पायरेट्स, फिर आगे आता है द व्हील ऑफ डी, इट स्टैंड्स फॉर डाउन, और ऊपर से हम लोगों को पता है स्ट्रॉ हेड खुद सन को सिंबलाइज करता है। फिर इन सब के बाद तो हमारे सामने सन गॉड निका मौजूद ही है ब्रो। और आगे हम लोगों को ये भी पता है कि फिशमैन एंड मरफुक वाले चाहते हैं कि वो लोग ह्यूमंस के साथ एक साथ रहे अंडर द सेम सन। अगेन यहाँ पर सन मौजूद है। और आई डोंट नो इतना तुम लोगों को पता है या फिर नहीं, बट ओडा सेंसेई ने वन पीस के बहुत सारे चीजें अपने फेवरेट मांगा से लिया है। आई मीन बचपन का फेवरेट मांगा। ओडा सेंसेई के बचपन का फेवरेट मांगा है डोरेमोन। 1986 में एक मूवी आया था जिसका नाम है डोरेमोन स्टील ट्रूप्स, एक रोबोट वाली मूवी है। ये इंडिया में सब लोगों ने देख के रखा है 100%। और उस मूवी के अंदर दो रोबोट्स के बारे में बात किया गया था, एक का नाम था आमू एंड दूसरे का नाम था इमू। और यहाँ पर हमारे वन पीस एनिमे के अंदर भी इमू एंड अभी फिलहाल आमू दोनों मेंशन्ड है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है भाई, ओडा सेंसेई का फेवरेट मांगा है ब्रो। और हम लोगों ने इससे पहले भी देख के रखा है, ओडा सेंसेई ने टॉम एंड जेरी से इंस्पिरेशन लेके रखा है भाई, तो ये तो उनका बचपन का फेवरेट मांगा है भाई। उस मूवी के अंदर हम लोगों ने देखा आमू और इमू दोनों मिलकर रोबोट्स के लिए एक पीसफुल सिविलाइजेशन बनाया, बट वहां पर उन रोबोट के अंदर यूलिस स्टारबिंग आ गया था जिसका नाम था कंपीटिटिव स्टिंग। तो इसकी वजह से उन रोबोट्स के अंदर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक आ गया था, तो वही से वो रोबोट्स को ज्यादा ही डेवलप हो गए थे और उनके बीच में डिफरेंट क्लासेस बनने लगे थे। कोई बहुत ही ज्यादा रिच था, कोई बहुत ज्यादा गरीब था, और कुछ कुछ रोबोट से एज ए स्लीप काम किया जा रहा था। तो तुमको क्या लगता है वर्ल्ड सेंचुरी में क्या कुछ है सिमिलर ऐसा ही हुआ था? और इस मूवी के अंदर हम लोगों ने जैसे देखा आमू एंड इमू दोनों बहुत ही ज्यादा पहले के टाइम से, मतलब क्रिएशन के टाइम से, तो दिस कुड बी पॉसिबल कि इमू भी बहुत ही ज्यादा पहले से बिलोंग करता है, मतलब क्रिएशन के टाइम से। बाकी चलिए छोटी मोटी से एक हिंट एंड थ्योरी थी, मैंने सोचा तुम लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। तो इस वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया अबाउट द मदर फ्लेम, लूफीज पावर अप विद मदर फ्लेम। वी हैव आल्सो टॉक अबाउट लूफीज पावर रिलेटेड टू सन, कि उसको सन की पावर चाहिए। सन गॉड निका नाम तो है, बट हम लोगों ने अभी सन का पावर देखा नहीं, तो मैं भी बहुत ही जल्द लूफी यूज करने वाला है रियल सन गॉड का पावर। बाकी अगेन मैं बोल रहा हूँ थ्योरी वीडियो की तरह लो, ऐसा मत समझने की सारी चीजें सच होंगे, कुछ कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रेस्ट इज अप टू यू, तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। 10,000 लाइक्स एक और थ्योरी वीडियो फिर मैं बना दूंगा। चैनल पर न हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो। 8 लाख के क्लोज है भाई, कर दो यार प्लीज। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।